ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 25 लाख रुपए के इनामी सहित 3 माओवादी मारे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार गंभीर, जल्द ही बनाया जाएगा सख्त कानून। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने माता कर्मा की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन किया। और प्रदेश में मार्च महीने में शासकीय अवकाश के दिनों में भी सभी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 माओवादी मारे गए हैं। दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि इस मुठभेड़ में मारे गए एक माओवादी सुधीर उर्फ सुधाकर पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जो दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य के रूप में सक्रिय था। उन्होंने बताया कि ये माओवादी तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था। वहीं 2 अन्य माओवादी पंडरू अतरा और मन्नू बारसा पर 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सूचना प्राप्त हुई अपने मुखबिर तंत्र से कि दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाके, जो कि अपुजमाड़ का इलाका है, वहां पर 10 से 12 माओवादियों की उपस्थिति की सटीक आसूचना पर एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान तैयार किया गया। इस ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा ऑपरेशन में गई। ये लोग आज जो 25 मार्च को सुबह मुठभेड़ हुआ है, रुक कर थोड़ी देर तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग अभियान जारी हुआ। सर्चिंग अभियान में कुल 3 माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही में ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद हुए हैं और भी सामग्री बरामद हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सफलता पर सुरक्षा बलों के जवानों का हौसला बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के अदम्य साहस से नक्सल उन्मूलन अभियान अपने लक्ष्य की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है। श्री साय ने कहा कि इस साल बस्तर रेंज में हुई मुठभेड़ों में 100 माओवादी मारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और जल्द ही सख्त कानून बनाया जाएगा। श्री साय ने आज जशपुर जिले के प्रवास के दौरान ये बात कही। धर्मांतरण की जहाँ शिकायत हो रही है, वहाँ पर विधि के अनुसार कार्रवाई हो रही है, लेकिन हमको लगता है कि कानून बनाने की तो आवश्यकता है। कानून वैसे है, उसको थोड़ा कई प्रदेशों में उसको कड़ा किया है, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ भी इस पर विचार कर रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने जिले के लिए 3 प्रमुख पर्यटन सर्किटों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मयाली में पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं। उद्योग का दर्जा दिए और पूरे प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं पर्यटन के क्षेत्र में। उसमें अपना जशपुर का ये भी एक क्षेत्र है, मयाली का बांध और ये जो चरईडांड है, यहीं पर हम लोग हेल्थ का भी हब बनाने जा रहे हैं। और आज हम लोग 3 एडवेंचर कैंप का शुरुआत की है यहाँ पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत 27 मार्च को रायपुर से की जाएगी। श्री साय अपने प्रवास के दौरान ग्राम मयाली में आयोजित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने माता कर्मा की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन किया। रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ और संत माता कर्मा आश्रम समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भक्त माता कर्मा का डाक टिकट जारी होना गर्व की बात है। साहू समाज द्वारा लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि भक्त माता कर्मा का सामाजिक योगदान अतुलनीय है और उनको सम्मानित करने डाक टिकट जारी किया गया है। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इस महीने के मन की बात कार्यक्रम के लिए व्यापक सुझाव मिलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि सुझाव सामाजिक भलाई के लिए सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाते हैं। कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के माध्यम से दिए जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन सुझाव 28 तारीख तक साझा किए जा सकते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक बंगलुरु में 21 से 23 मार्च तक आयोजित की गई। बैठक में बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ एकजुटता से खड़े होने का आह्वान किया गया है। आरएसएस के मध्य भारत क्षेत्र संघ चालक डॉ पूर्णेंदु सक्सेना और छत्तीसगढ़ प्रांत संघ चालक टोपलाल वर्मा ने आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। आरएसएस के शताब्दी वर्ष की शुरुआत विजयादशमी के अवसर पर होगी, जिसमें गणवेश में स्वयंसेवकों के मंडल, खंड और नगर स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नवंबर 2025 से जनवरी 2026 तक 3 सप्ताह तक घर घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसका विषय हर गांव, हर बस्ती, हर घर होगा। वहीं सभी मंडलों और बस्तियों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा खंड, नगर स्तर पर सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश के सभी जिलों में सघन तपेदिक रोग उन्मूलन अभियान चलाने की घोषणा की है। इससे पहले यह अभियान चयनित उच्च प्राथमिकता वाले 455 जिलों में लागू था। नई दिल्ली में कल विश्व तपेदिक दिवस शिखर सम्मेलन में श्री नड्डा ने कहा कि भारत में तपेदिक रोग से उपचार का दायरा 85% हो गया है। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस वर्ष के अंत तक देश से तपेदिक को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गर्मी के मौसम में पेयजल संकट की स्थिति से निपटने के लिए आगामी 15 दिनों के भीतर प्रदेश भर में विशेष अभियान चलाकर सभी हैंडपंपों और सार्वजनिक नलों की मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। श्री साय ने कल रायपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और जल संसाधन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रदेश भर में पेयजल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के साथ सभी जरूरी उपाय किए जाएं। साथ ही उन्होंने भूजल के अनियंत्रित दोहन पर सख्त निगरानी रखने और कम जल खपत वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहन देने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासकीय अवकाश के दिनों में भी सभी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। पंजीयन और मुद्रांक महानिरीक्षक पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि 25, 29, 30 और 31 मार्च को भी सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। इसके अलावा रजिस्ट्री के लिए पक्षकारों के अपॉइंटमेंट का समय शाम 5 बजे से बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दिया गया है। राज्यपाल रमन डेका ने अपने स्वेच्छानुदान मत से खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय में अध्ययनरत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 38 जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए 1,90,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। इसके तहत प्रत्येक विद्यार्थी को स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल रायपुर में सुप्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने श्री शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पर बधाई देते हुए उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल की रचनाएं भारतीय साहित्य को समृद्ध करती हैं और आम जीवन की संवेदनाओं को सरलता से अभिव्यक्त करती हैं। उनकी लेखनी नई पीढ़ी के साहित्यकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश में बीते 23 मार्च को स्कूल शिक्षा विभाग साक्षरता और NIOS द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा का आयोजन किया गया। इस महापरीक्षा अभियान में बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और दिव्यांगजन सहित लगभग 5 लाख शिक्षार्थियों ने भाग लिया। कोंडागांव जिले में बड़े राजपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत हरवेल में पारंपरिक वार्षिक फूल बाजार मेला आयोजित किया गया। इस मेले में 10 गांव के देवी देवता शामिल हुए और गांव का भ्रमण कराया गया।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव और गणेश शंकर विद्यार्थी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। ये सम्मेलन 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। राज्य सरकार ने राज्य वित्त सेवा के 16 अधिकारियों के पदोन्नति आदेश जारी किए हैं। साथ ही इन अधिकारियों की नई पदस्थापना भी की गई है। कोंडागांव जिले में आयकर अधिकारी बनकर एक दुकानदार से 4 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले के निरी चौकी क्षेत्र में आज स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के काफिले में चल रहे 3 वाहन आपस में टकराकर क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रायगढ़ के चक्रधर नगर स्थित पचधारी डैम में डूबने से 2 बालिकाओं की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन बालिकाओं की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। और कोरबा जिले के सिंघिया गांव में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 25 लाख रुपए के इनामी सहित 3 माओवादी मारे गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार गंभीर, जल्द ही बनाया जाएगा सख्त कानून। भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आज मुख्यमंत्री ने माता कर्मा की स्मृति में डाक टिकट का विमोचन किया। और प्रदेश में मार्च महीने में शासकीय अवकाश के दिनों में भी सभी पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।